नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में। तो आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं और कुछ के अभी आने वाली डेट में है, जैसे कि अपनी-अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डेट ले रखी है बच्चों ने। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे होंगे। अभी एग्जाम के पॉइंटों से आपको क्या करना है कि जो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपको केवल उन्हीं को रिपीट करना है, उनको रिवाइज करते रहो। क्योंकि अब इस टाइम अगर आप कुछ नया पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, जो तुम्हें याद है उसे भी। इसलिए कुछ नहीं करना, जो आपने पढ़ रखा है उसी को क्या करना है, आपको रिकॉल करना है, 1 से 2 बार देख लेना, जिससे कि वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर आपको कंफ्यूजन वाली कंडीशन ना क्रिएट हो। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम फिर 50 क्वेश्चंस लेकर के। ऐसी 50-50 क्वेश्चन की सीरीज मैंने कई सारे क्वेश्चन लाया हूं, आप उनको देख लेना और इसको फिर देख लेना, और आगे तक चलती रहेगी ये सीरीज जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, साथ के साथ ये ना समझे कि केवल दिल्ली पुलिस के लिए ही, जो रेलवे ग्रुप डी के हैं उनके लिए भी है, बट ग्रुप डी में ज्यादातर करंट अफेयर पूछी जा रही है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड कोई वेड़ला क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज है नहीं ऐसी कोई। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हुए देखिए अगला क्वेश्चन आया है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, देखिए 3 मूवमेंट हुए थे। गांधी जी ने 1917 में पहला कौन सा किया था? चंपारण। 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर वाला। 1918 में ही एक और हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए। तो 1918 में हुआ था मिल हड़ताल, 1918 में। ठीक है, 3 मूवमेंट याद रखना, पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा। अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात में है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ये इसके बाद वाला है। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1942 में। संविधान की मसौदा समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। रॉबर्ट क्लाइव किससे जुड़ा था? प्लासी के युद्ध से, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। ठीक है, और ध्यान करना, हाँ एक और क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि जो इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी ना, उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? जबकि क्लाइव तो 1757 में चला गया था लड़ करके। देखिए संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वापस क्लाइव को बुलाया गया था। क्लाइव आया था बक्सर युद्ध के बाद में। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय क्लाइव नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है? लौह पुरुष। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान। और ध्यान करना, इन्होंने ही एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डाली। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556। पहला 1526। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति ये कैसे थे? तीनों क्रांतिकारी थे, उग्रवादी चरण के थे। देखिए 2 तरीके के नेता थे, एक उग्रवादी और एक कैसे थे? जो शांत स्वभाव के थे। ठीक है, जो कानून में विश्वास रखने वाले थे, जो एग्रेसिव नहीं थे, तो ये एग्रेसिव वाले थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक मैंने बताया भी है, चंद्र बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के उसके ऊपर लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्र बरदाई के द्वारा। सिकंदर लोधी ने राजधानी कहां बदली? आगरा। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने, सभी को पता है। और आगरा शहर में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? और एक पंचमहल का निर्माण। अभी पूछा गया क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, या क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्न में से कौन सा अकबर के द्वारा बनाया गया एक महल है? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का, वो भी अकबर के नहीं। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? डॉकयार्ड, यानी कि क्या था? बंदरगाह था एक। ये कैसा था? प्राकृतिक बंदरगाह, ना कि कृत्रिम। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, मौलाना आजाद या आर सी दत्त? जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803, 1817, 1805, 1775 से 1781 या 1857? बताइए। 1761 में हुआ था। ठीक है,
हाँ 1761 में हुआ था। प्लासी का युद्ध किसने जीता था? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। किसके अगेंस्ट था? सिराजुद्दौला के अगेंस्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा? मैंने बता दिया है, कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था। नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे। नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ था ये आप बताएंगे। 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तीनों ही क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं, आप कमेंट में बताना। और इंपोर्टेंट है ये, इसको इंपोर्टेंट भी लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, सर्जेंट प्लान। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। ठीक है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। पूना पैक्ट, ठीक है, कब हुआ था? 1931। ठीक है, राइट। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्या था गांधी इरविन समझौता? 11 सूत्रीय मांगे थी, ठीक है ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में बुलाना था, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई थी, यानी किसी ने भाग नहीं लिया था। ऐसा नहीं कह सकते किसी ने नहीं लिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिया था, उसमें गए थे। वो तीनों सम्मेलन में गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कांग्रेस नहीं गई थी और ना गांधी जी गए थे। फिर गांधी इरविन ने क्या किया, इनको बुलाया, कांग्रेस को और गांधी जी को बुलाया, तो इसीलिए कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। 11 सूत्रीय मांगे थी और फिर इनको कहा गया कि आप आइए, तो सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में ये गए, लेकिन इनकी बात कुछ नहीं सुनी गई, ये वापस से बाइकआउट करके चले आए उसको। फिर इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ध्यान कर लेना ये चीजें। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में? पक्का 100% श्योर? श्योर 1920। देखो 1930 और 42 तो हो नहीं सकते, 1905 और 42 में, 5 और 20 में बताओ। स्वदेशी चेक कर लो एक बार, फिर से देख लो। चोरी बताना जरा कौन से, उसमें फिर पता चलेगी आपको, फिर से सोच लो। चोरी चौरा घटना कब हुई थी? चोरी चौरा की घटना 6 फरवरी 6 फेब 1922 को, ठीक है, चोरी चौरा की घटना। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे। साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन आना था 1929 में, और क्या 2 साल पहले ही आ गया, तो 1927 में, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मैं करे जलियांवाला 1919 में, तो उसी की समीक्षा के लिए कौन आना था? साइमन कमीशन को आना था। कब? 1929 में। फिर कौन आया? 2 साल पहले आ गया, 1927 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? गांधी जी ने, नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का किसने दिया था? गांधी जी, नेहरू या गांधी जी ने? सही है, पता है। नेहरू और संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? नेता और संगठन, नेता और संगठन कब हुई थी? 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान, जिन्ना, इकबाल या लियाकत अली? बताइए। आगा खान ने। मुस्लिम लीग की स्थापना, हाँ, स्वदेशी आंदोलन 1905। स्वदेशी आंदोलन 1905 इसका राइट आंसर है। मैं अभी बता रहा था, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? 2 भाई थे, कौन कौन? शौकत अली, अली बंधु जिन्हें बोलते हैं, और मोहम्मद अली। तो कौन? इसमें तो ऑप्शन भी ना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? बताना, क्या बताइए। लियाकत अली तो नहीं है, लियाकत अली भी नहीं है, इकबाल भी नहीं है, और इतना बता रहा हूं, जिन्ना हो सकता है क्या? जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम बताओ सचिन भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की, और इसको आगे चलाया था 2 बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हीं को साथ में लेकर के गांधी जी ने अपने साथ में शामिल कर लिया था। बट ध्यान करना, वो कौन सा खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत आंदोलन में थे,
मोहम्मद अली और शौकत अली। कंफ्यूजन होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की थी। किसने की थी? ढाका में। किसने की थी? आगा खान ने। ठीक है, क्योंकि पहले ये भारत का हिस्सा था। और इसको लीड किसने किया था बाद में आगे चल के? मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को। गोखले की पत्रिका कौन सी थी? नया भारत, केसरी, युवा भारत या अभ्युदय? कौन सी है? देखो ना उसमें आंसर में पता चलेगा तुम्हें, मैंने भेज रखा। देखो उसमें बताओ गोखले की पत्रिका कौन सी थी। हम बता देंगे और ना फिर रहने दो, चलो तुम्हें नहीं पता मैं बता रहा हूँ। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। मैंने अभी पहले बताया था 1875 में बंबई में इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। गोखले की पत्रिका। होम रूल लीग किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, ए और बी दोनों या गांधी? होम रूल लीग बताइए। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक नहीं, ए और बी दोनों नहीं है? ए और बी दोनों है। सचिन भाई पढ़ो करंट पढ़ो, मतलब सॉरी हिस्ट्री को जानो। गोखले की पत्रिका थी युवा भारत। ठीक है ना। केसरी किसका? केसरी समाचार पत्र है। ठीक है, हाँ सही है। अधिनियम और सुधार पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 73 में नहीं आया, ये तो क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। 84 में, 84 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। उसके बाद 1919 का अधिनियम क्या कहलाता है? मार्लेमेंटो, मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट? मार्लेमेंटो सुधार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में। ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935। और इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? बताओ ना, पता? सोच लो, बता देना। रॉलेट एक्ट कब आया था? अच्छा रॉलेट एक्ट को बता दो। 1917 में, 1919 में? 19 किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है ना। और कब आया था? क्योंकि जलियांवाला बाग मस्करी के बाद में आया था। ठीक है। और इसमें एक भी कोई भी भारतीय वो नहीं था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? सबे पता है। 1942, 1945, 1946 या 1940? क्रिप्स मिशन। और कौन कौन थे इसमें? इसको लीड कौन कर रहे थे? 45 में? सचिन भाई क्या करके मानोगे? सेलेक्टेड पर्सन ऐसे करेंगे हम? स्टेफोर्ड क्रिप्स के साथ आया था। अलेक्जेंडर भी आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था, एक और था सरपेंथिक लॉरेंस भी थे। तीन लोग हो गए। अब 46 कह रहे हो, कभी 45 कह रहे हो, कभी 42 कह रहे हो, क्या करके मानोगे? 42 में आलोक का लॉक कर दिया जाए? आपको 30 सेकंड दी जाती है, आप लॉक कराओ। ये क्वेश्चन आपका 7 करोड़ का। ठीक है? आलोक तो सही बताएगा। 1942 में आया था। 1940 में कौन आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। 1945 में क्या हुआ था? वो यही तो था, वो थी 3 जने। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन, विभाजन योजना या दोनों? संविधान सभा और विभाजन योजना दोनों थी इसका। ठीक है ना। हो गए तो 50 क्वेश्चन। ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करना, 1 से 2 बार आप देखना इस वीडियो को, आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चंस आते हैं इससे ही। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए धन्यवाद।